जैसे जैसे हम कोरोना के बारे में जानते जा रहे हैं वैसे वैसे हमें इसके मानव शरीर को प्रभावित करने वाले कई तरीकों के बारे में पता चलने लगा है। जैसे यह न केवल फेफड़ों को बल्कि दिल, किडनी और लिवर को भी नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही यह पाचन तंत्र पर भी प्रभाव डालता है। ब्लड क्लॉट यानी खून के थक्कों का जोखिम भी बढ़ा देता है। इसमें ऐसा भी देखने को मिला कि कुछ लोगों के त्वचा पर चकत्ते थे और कुछ लोगों को काम के दौरान सांस लेने में तकलीफ महसूस होती थी। यहाँ तक कि कुछ लोगों पर ऐसा भी प्रभाव देखने को मिला जिससे वो यह भी नहीं जान पाए कि वो कोरोना वायरस की चपेट में हैं। अभी भी वैज्ञानिक उन कारणों को पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं जिन कारणों से कोरोना वायरस हमारे इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है और क्यों कुछ मामलों में इम्यून सिस्टम ओवरड्राइव में चला जाता है, जिससे और भी ज़्यादा समस्याएं पैदा होती हैं। तो आइए जानते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम कोरोना वायरस से कैसे लड़ता है। जब कोरोना वायरस शरीर में प्रवेश करता है तो ये हमारी सेल्स यानी कोशिकाओं से जुड़ जाता है, उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लेता है और फिर कोशिकाओं पर हमला करने के लिए खुद की कॉपी यानी प्रतियां बना लेता है। हमारा इम्यून सिस्टम इसे रोकने के लिए प्रतिक्रियाएं देता है यानी इसे रोकने की कोशिश करता है। सबसे पहले यह इससे निपटने के लिए अपनी फ्रंट लाइन रक्षा प्रणाली यानी जन्मजात प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया बाहर भेजता है। ये शरीर में प्रवेश करने वाले किसी भी वायरस के लिए पूर्व निर्धारित प्रतिक्रिया है। ये इस प्रतिक्रिया में इंटरफेरॉन नाम का इन्फ्लामेटरी प्रोटीन रिलीज करता है। इसमें एंटीवायरल फंक्शंस होते हैं। इसका उद्देश्य वायरस को ट्रैक करना होता है। हालांकि वैज्ञानिक वास्तव में ये नहीं जानते हैं कि यह पहली प्रतिक्रिया संक्रमण को रोकने में कितनी कारगर है। कोरोना वायरस ऐसा है कि वैज्ञानिक इसके बारे में अभी भी सीख रहे हैं। सरकार की विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति की हालिया बैठक में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में मेडिसिन के प्रोफेसर सर जॉन बेल की बात को कोट करते हुए बताया गया कि हमारे शरीर की जन्मजात प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया कोरोना वायरस को डिटेक्ट नहीं भी कर सकती है। उन्होंने वायरस के बारे में कहा कि यह काफ़ी छोटा और शातिर होता है। वास्तव में इसके पास इंटरफेरॉन प्रतिक्रिया से बचने के लिए एक प्रणाली है जो स्पेसिफिक अडॉप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स को सूचना देती है। ये कोरोना से लड़ने के लिए बॉडी टेलर मेड सोल्यूशन है और इसमें बी सेल्स यानी कोशिकाएं रिलीज होती हैं जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। साथ ही टी सेल्स भी जो संक्रमित कोशिकाओं को मारते हैं। इसे तोड़ने में 1 सप्ताह तक का वक्त लग सकता है। ज़्यादातर लोगों में अडॉप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिक काम करती है, लेकिन इस स्थिति तक वायरस फेफड़ों को बर्बाद करना शुरू कर देता है। ये एक ऐसी नाजुक अवस्था है जहां शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पूरी तरह से ओवरड्राइव में जा सकती है। कुछ कारणों से हमारे इम्यून सिस्टम के प्राकृतिक ब्रेक विफल हो जाते हैं और इन्फ्लामेटरी रिएक्शन ओवरशूट यानी लक्ष्य से बाहर चला जाता है। इम्यूनोलॉजिस्ट डॉक्टर जेना मैकियाची की माने तो जब ऐसा होता है तो साइटोकाइन रिलीज होते हैं जो शरीर के इन्फ्लामेटरी को एक्टिव करने और वायरस को नियंत्रित करने के लिए कहते हैं। लेकिन हाई लेवल का परिणाम कुछ ऐसा हो सकता है जिसे साइटोकाइन स्टॉर्म कहा जाता है, जहां इन्फ्लामेटरी होती है और शरीर में फ्लूइड का निर्माण होता है। लेकिन इम्यून सिस्टम स्वस्थ टिश्यूज यानी ऊतक पर ही हमला करता है। ये सांस लेने के रास्ते को ब्लॉक करता है, ऑर्गन्स को खत्म और संभावित रूप से कई अंगों को फेल कर सकता है, जिसकी वजह से मृत्यु भी हो सकती है। अब यहाँ ये जान लेना चाहिए कि हम अपने इम्यून सिस्टम को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो एक्सपर्ट्स अब ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वो इस महत्वपूर्ण बिंदु पर किसी मरीज के इम्यून सिस्टम को ओवर रिएक्ट करने से रोक सकते हैं। ऐसे ट्रीटमेंट पर ध्यान दिया जाता है जो इन्फ्लामेटरी को कम करती है, जिसमें डेक्सामेथासोन एक सस्ती एंटी इन्फ्लामेटरी स्टेरॉयड शामिल है जो वायरस से होने वाली मौतों को कम करने के लिए पाया गया है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि किसी भी अद्भुत सप्लीमेंट के दावे सही हों ऐसा सही नहीं है। अधिकांश इम्यूनोलॉजिस्ट ज़रूरी नहीं है कि फूड इंडस्ट्री के इम्यूनिटी बढ़ाने के दावों का पालन करें। अच्छे पोषण वाले स्वस्थ लोगों में एक बेहतर इम्यून सिस्टम होता है और कमज़ोर पोषण वाले अस्वस्थ लोगों में काम चलाने वाला इम्यून सिस्टम होता है। बेहतर इम्यून सिस्टम के लिए लोग हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं, रोज़ नियमित एक्सरसाइज करें, फाइबर और फाइटो न्यूट्रिएंट्स से भरपूर आहार लें, पर्याप्त प्रोटीन और हेल्दी फैट भी लें, कम या ज़्यादा कैलोरी कंज्यूम ना करें, पर्याप्त नींद लें और जहाँ तक हो सके एंटीबायोटिक का सेवन
ना करें। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसके अलावा अगर आपको सेहत से जुड़ी या किसी अन्य बीमारी के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।